हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक में दी गई पोएम द लास्ट बार्गेनिंग। इस पोएम में एक व्यक्ति होता है जो चाहता है कि कोई उसे अपने काम पर रखे, कोई उसे हायर करे, और वो काम की तलाश में या किसी व्यक्ति द्वारा हायर किए जाने की तलाश में घर से निकलता है। वो व्यक्ति कहता है, कम एंड हायर मी। हायर का मतलब होता है काम पे रखना। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड। व्यक्ति कहता है कि मैं चिल्ला रहा था कि कोई मुझे काम पर रख ले। वाइल आई इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, सड़क, जो उस सड़क पर जो किसकी बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई सड़क पर मैं चल रहा था और चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था, कोई मुझे काम पर रख ले। तभी सोर्ड इन हैंड द किंग कम इन ए चैरियट। तभी एक तलवार, सोर्ड का मतलब होता है तलवार, इन हैंड अपने हाथ में लिए हुए, किंग राजा आता है, इन हिज चैरियट अपने रथ में। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। और आकर के राजा कहता है कि राजा मेरे हाथ को पकड़ करके, हेल्ड यानी पकड़ना, माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा राजा ने आकर के और कहा, आई विल हायर यू, कि मैं तुम्हें किराए पर रखूँगा, काम पे रखूँगा, हायर करता हूँ, विद माई पावर, किसके बदले में, माई पावर, मेरी ताकत के बदले में। मेरी जो ताकत है, मेरा जो साम्राज्य है, उसमें मेरी जो पावर है, मेरी ताकत है, उस ताकत के बदले में मैं आपको अपने काम पर रखता हूँ, मैं तुम्हें हायर करता हूँ। वट हिज पावर कंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उसकी पावर, राजा की पावर उसके लिए नॉट, कुछ काम की नहीं है, कोई मायने नहीं रखती, कोई महत्व की नहीं है, इसलिए वह राजा के साथ नहीं जाता है और राजा के लिए मना कर देता है उसके हायर होने के लिए। तो राजा द्वारा वो हायर नहीं किया जा सका और इसलिए राजा वेंट अवे चला जाता है इन हिज चैरियट। राजा वहाँ से अपने चैरियट में चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर आई वेंडर्ड along द क्रॉक लेन। In the heat of the midday, the houses stood with shut door. I wandered along the crook lane. In the heat यानी गर्मी, दोपहरी, कब की गर्मी, मिड डे, दोपहर हो चुका था, दोपहर के समय जो गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी के कारण जो हाउसेस थे, जो घर थे, स्टूड विद शट डोर, खड़े हुए थे अपने दरवाज़ों को बंद करके, यानी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी गर्मी के कारण अपने घरों के दरवाज़ों को बंद करके अंदर बैठे हुए थे। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रॉक लेन, और मैं उस टेढ़ी मेढ़ी, क्रॉक लेन का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था, भटक रहा था कि कोई मुझे काम पर रख ले। तभी एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, कम आउट, बाहर निकल के आता है, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, अपने सोने से भरे हुए बैग को लेकर के, एक बैग लेकर के आता है एक बूढ़ा आदमी जिसमें सोना भरा होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। ही वेटेड हिज कॉइन वन बाई वन बट आई टर्न अवे। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने वो सोना मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने काम पर रखता हूँ या तुम्हें हायर करता हूँ विद माई मनी, मेरा ये जो दौलत है, मेरी जो धन है, इस धन के द्वारा, इस धन के बदले में मैं तुम्हें अपने काम पे रखता हूँ, अब मैं तुम्हें हायर करता हूँ। ही वेटेड हिज कॉइन, और वो अपने कॉइन्स, जो सोने के उसके सिक्के थे, कॉइन्स जो थे, उनको वेटेड करने लगा, नाप तोल करने लगा, गिनने लगा, वन बाई वन। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने वहाँ से चल दिया, क्योंकि मुझे दौलत के द्वारा या किसी के धन के द्वारा काम पर जाने की इच्छा नहीं थी। वो व्यक्ति जो काम तलाश कर रहा है, उसने इस धंधे को भी नकार दिया, वो उस व्यक्ति के साथ में, बुढ़े व्यक्ति के साथ में काम पर नहीं गया। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर, द अफेयर मेड कम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद ए स्माइल। तभी इन द इवनिंग, घूमते घूमते उसको शाम हो चुकी थी। द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर, और जो गार्डन की जो दीवारें थी, जो बगीचा था, उस बगीचे में जो दीवारें बनी हुई थी, जो दीवारें पेड़ पौधों से जो बनाई गई थी, उनके ऊपर चारों तरफ फूल खिले हुए थे। तभी एक फेयर मेड कम, एक औरत आती है, एक सुंदरी आती है, एंड सैड, और कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल।
उस व्यक्ति से कहती है कि मैं आपको काम पर रख सकती हूँ, मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ, किसके बदले में? अपनी स्माइल के बदले में। मैं आपको अपनी स्माइल दूंगी जिसके बदले में आप को मैं अपने हायर कर सकती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी बेंट बैक एलोन इनटू द डार्क। लेकिन उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट भी पीली पड़ जाती है, एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, और आंसुओं में पिघलकर बह जाती है। एंड सी बेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, और इसके बाद में वह औरत भी उसी अंधकार में चली जाती है जिधर से वो आई थी, वापस वहीं चली जाती है। यानी वह व्यक्ति उसकी मुस्कान के बदले में भी काम पर नहीं गया। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द स्टैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वर्ल्डली, ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स। सूर्य तेज चमकने लगता है ऑन द सैंड, चमक रहा होता है ऑन द सैंड, यानी शाम के वक्त में सूर्य की किरणें सैंड रेत पर पड़ती हैं। एंड द सी वेव ब्रोक बे वार्डली, और जो समुद्र की लहरें हैं वो किनारे पर आके टकराती हैं, बिखर जाती हैं। वहीं उसी जगह पर एक चाइल्ड सेट प्लेइंग विद पेसेल्स, एक चाइल्ड, एक बच्चा बैठा हुआ था, एंड प्लेइंग, और वो खेल रहा था विद सेल्स। सेल्स होते हैं जैसे छोटे छोटे रेत के अंदर जो सीप्स, शंख ऐसे निकलते हैं, तो ऐसी कौड़ी, इन ऐसी वस्तुओं से वो बच्चा वहाँ खेल रहा था। ही राइज हिज हेड एंड सीम टू बी नाउन टू मी एंड सैड आई हायर यू विद नथिंग। ही राइज हिज हेड, राइज, उसने अपना सिर उठाया और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें अपने किराए पर रख सकता हूँ, काम पर रख सकता हूँ, विद नथिंग, बदले में कुछ भी नहीं, यानी बिना किसी चीज़ के बदले मैं तुम्हें अपने हायर कर सकता हूँ। ही शीम टू मी नो एंड सेड, ऐसा लगता था वो मुझे जानता था, तभी उसने ऐसा कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें बिना किसी वस्तु के बदले अपने काम पर रख सकता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड वाट बार्गेन स्ट्रक्ट इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। और तभी से, उसी क्षण से, जो बार्गेनिंग था, जो समझौता था उस बच्चे के खेल में, मैं उस बच्चे के साथ में काम पर हो गया, क्योंकि इससे मैं क्या बन गया? मेड मी ए फ्री मैन, मैं स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। मैं उस बच्चे की तरह एकदम आज़ाद होकर के अपना जीवन निकाल सकता हूँ। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो धन से, पावर से, राजा की ताकत से, बूढ़े व्यक्ति के धन से और सुंदर युवती की मुस्कान से भी काम पे नहीं गया, वो एक बच्चे की द्वारा बिना किसी वस्तु के बदले में उसका हायर हो गया, उसने हायर कर लिया, क्योंकि वो बच्चा स्वतंत्र है और वो भी स्वतंत्र रहेगा, वो व्यक्ति भी फ्री मैन की तरह जीवन जिएगा। इस पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। थैंक यू, धन्यवाद।